हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी एजुकेशन ब्राइट लर्न। माई सेल्फ सुशील ठाकुर। और हम बात कर रहे हैं ओलंपियाड मैथ में आने वाले टॉपिक्स के बारे में। और उसमें से हमारा जो टॉपिक है वो है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। कि मैथमेटिक्स में पैटर्न्स के आधार पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हमें कैसे पहचानना है और उनको कैसे सोल्व करना है। तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस इज नोन एज बिरहंका नंबर्स। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अनुक्रम को बिरहंका संख्याएं कहा जाता है। ये एक सीक्वेंस दिए हुए हैं हमारे पास। इसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो बिरहंका नंबर्स हैं। तो ये आंसर हम बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बिरहंका नंबर्स क्या होते हैं। बिरहंका नंबर्स क्या होते हैं, तो इसके ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ बिरहंका नंबर्स के ऊपर। तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं वहां से। फिर भी एक बार बता देते हैं आगे बिरहंका नंबर्स क्या होते हैं। ईच नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स। हर संख्या अपनी पिछली दो संख्याओं के योग के बराबर होती है। इसका ये फॉर्मूला है वी एन माइनस वन प्लस वी एन माइनस टू। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो पिछली दो संख्याओं के सम के बराबर होती है। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास डिजिट दिए हुए हैं, इन दोनों को जोड़ें तो हमारे पास नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है ये थर्ड वाली ये आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के तीसरी वैल्यू जो है वो आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो 1 और 3 को अगर हम जोड़ें तो कितना आता है, 4 आता है। यहाँ पे 6 है इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। एक और दो को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे भी हमने देखना है, 2 और 3 को जोड़ने पर कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना, 5 आ जाएगा। अब 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि हर हर संख्या जो होगी अपनी पिछली दो संख्याओं के योग के बराबर जो है वो होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 है, ये रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। क्लियर है बिरंका नंबर्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलीगन हैविंग 7 साइड्स इज कॉल्ड। 7 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसमें है हेक्सागन, सेकंड ऑप्शन है नोनागन, तीसरा है हेप्टागन और चौथा है ऑक्टागन। हिंदी में तो हमें पता है अगर 7 भुजाएं हैं तो क्या हो जाएगा, वो सीधा सप्तभुज हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में अगर हमें याद रखना है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कैसे याद कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, पहला है ट्राइंगल, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आता है, पेंटागन आता है, हेक्सागन आता है, उसके बाद हेप्टागन आता है, उसके बाद ओक्टागन आता है। ठीक है, उसके बाद नोनागन आता है, उसके बाद है हमारा डेकागन। ठीक है, इस तरीके से ये एक सीक्वेंस है, इसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हेप्टागन यानी कि सप्तभुज। 7 जिसकी साइड होती हैं, 7 भुजाएं होती हैं जिसकी, उसको हम क्या बोलेंगे, सप्तभुज यानी कि हेप्टागन बोलेंगे। नेक्स्ट है द सीक्वेंस 1 3 6 10 15 रिप्रेजेंट्स। 1 3 6 10 15 क्या दर्शाता है। ये एक सीक्वेंस दी हुई है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ओड नंबर्स हैं, ये विषम संख्याएं हैं। दूसरा है स्क्वायर नंबर है। उसके बाद है बिरंका नंबर्स हैं। उसके बाद है ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। अब इसमें से हमें बताना है, सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा ओड नंबर्स। तो ये क्या सभी ओड नंबर्स है, नहीं है। पहला ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, लेकिन 6 क्या है, इवन नंबर है। उसके बाद 10 भी क्या है, इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है। तो 3 तो हमारी विषम संख्याएं हैं, लेकिन बीच में 2 क्या है, सम संख्याएं भी आ रही है। तो पहला जो है हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद क्या आता है आगे, स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स आपको पता ही है क्या होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। फिर उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 दिया हुआ है।
यानी कि ये भी गलत है, स्क्वायर नंबर भी नहीं है। उसके बाद है विरंका नंबर्स। विरंका नंबर्स हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। क्या होता है विरंका नंबर्स? जिनको पिछली दो संख्याओं को जोड़कर आगे वाली जो संख्या है वो आ रही है, तो वो विरंका नंबर्स होते हैं। यानी कि 1 + 3 होगा तो इज इक्वल टू कितना होता है 4। तो 4 अगर यहाँ पे होता तो ये विरंका नंबर्स होते, 4 नहीं है तो ये क्या होगा, विरंका नंबर्स नहीं है। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है लास्ट में, डी, ट्राइंगुलर नंबर, यानी कि त्रिभुजाकार संख्याएं। अब ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। इन तीनों को अगर हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी कि हटा दिया, ऑप्शन हमारे ये गलत हो गए, तो बचता तो यही ऑप्शन डी। लेकिन अब इसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ ट्रायंगल पैटर्न। त्रिभुज संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें त्रिभुज के आकार में सजाया जा सकता है। ट्रायंगुलर नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जिसमें अगर हम कुछ बिंदु हों या सर्कल हों, ठीक है, कुछ पॉइंट्स या सर्कल हमारे पास दिए गए हों, तो उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करें हम कि एक क्या है ट्रायंगल के रूप में वो बन जाए। जैसे एक सर्कल है तो एक सर्कल को हमने इस तरीके से लगा दें तो ये एक ट्रायंगल के रूप में हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे इसके 12 अगर साइड्स हम लगा दें इसमें, तो ये ट्रायंगल के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, तीन सर्कल को अगर हम इस तरीके से व्यवस्थित करें तो ये भी क्या है कि ट्रायंगल का रूप जो है ले रहा है, यानी कि त्रिभुज के आकार में बन रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे कितना 3 आ जाएगा, यानी कि 3 सर्कल मिलके एक ट्रायंगल जो है वो बना सकते हैं, ट्रायंगल के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है 3 सर्कल को। आगे बढ़े अगर हम, आगे है या हमारे पास 6 सर्कल्स को इस तरीके से हम रखें तो ये भी क्या है कि ट्रायंगल के रूप में जो है वो बन रहा है। नेक्स्ट जो है 6 सर्कल से भी हम ट्रायंगल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इस तरीके से 10 सर्कल्स हो गए। 10 सर्कल्स को हम अगर इस तरीके से व्यवस्थित करें तो ये भी क्या है एक ट्रायंगल का रूप जो है वो ले रहा है। ठीक है, तो क्लियर है ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं कि कितने बिंदु हैं उनको अरेंज करने पर हम ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल के आकार में जो है, यानी कि त्रिभुज के आकार में उनको दर्शा सकते हैं, तो वो क्या होते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स जो है वो होते हैं। तो इसी तरीके से क्लियर हो गया 1 3 6 10, यही सीक्वेंस हमारे पास दिया हुआ है 1 3 6 10। तो ये इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा कि ये ट्रायंगुलर नंबर्स की एक सीरीज है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला भी होता है टी एन एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2। ये फॉर्मूले से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एन मतलब कौन सी टर्म है, जैसे यहाँ पे मान लो सेकंड टर्म हमने चेक करनी है, सेकंड वैल्यू जो है वो हमने देखनी है, तो एन की जगह पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। तो और इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या हो गया ट्रायंगुलर नंबर्स, यानी कि त्रिभुजाकार संख्याएं हैं ये। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज बोथ ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर नंबर्स। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो त्रिभुजाकार और वर्गाकार दोनों हों। पहली है 25, उसके बाद है 9, उसके बाद 15, उसके बाद है 36। अब इसमें से हमें चेक करना है, दो चीजें देखनी है, एक तो ट्रायंगुलर होनी चाहिए, ट्रायंगुलर में क्या क्या आता है आपका 1 3 6 इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा क्या चेक करना है आपने, स्क्वायर नंबर्स होने चाहिए, स्क्वायर नंबर्स भी होने चाहिए और ट्रायंगुलर नंबर जो है वो भी होने चाहिए। अब क्या है, फर्स्ट जो है स्क्वायर नंबर है, लेकिन क्या ये ट्रायंगुलर नंबर में है वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं स्क्वायर नंबर्स में क्या क्या होता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 होता है। यानी कि ये हमारे पास स्क्वायर आ गया 36 तक ही है यहाँ पर। तो ये तो है स्क्वायर स्क्वायर वैल्यूज, यानी कि 15 को अगर हम हटा दें, 15 किसी भी डिजिट का स्क्वायर नंबर जो है वो नहीं होता है, तो सी ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हमारे हमारे पास बचेंगे 3 ऑप्शन। ठीक है, अब इनको हमने चेक करना है कि ये स्क्वायर नंबर तो है, एक चीज तो चेक हो गई, लेकिन ट्रायंगुलर नंबर है कौन सा है इसमें वो हमें चेक करना है। तो ट्रायंगुलर नंबर्स हमें देखने पड़ेंगे, ये फॉर्मूला होता है अभी लास्ट वाली स्लाइड में बताया था, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2, यानी कि 2 इंटू 3 6 अपॉन में 2, यानी कि 3 आ जाएगा। हमारे पास क्या होता है 3 जो है ट्रायंगुलर नंबर है। उसके बाद 3 इंटू 4 12, अब डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू कितना होता है 6 होता है। ठीक है, उसके बाद 4 इंटू 5 20,
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 आ गया। उसके बाद 5 इंटू 6 30 डिवाइडेड बाई 2 हो गया कितना 15। उसके बाद 7 इंटू 2 42 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 21। नेक्स्ट है 56 डिवाइडेड बाई 2 28। ठीक है। उसके बाद है 72 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है। ये हमने क्या है, ये सारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। ये फॉर्मूले के आधार पर हमने ये सारे ट्रायंगुलर नंबर जो है वो निकाल लिए। यानी कि दो लगातार डिजिट जो हैं, दो लगातार जो अंक हैं, उनको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दे, जो आंसर आ रहा है वो हमारा क्या होगा, ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज में आएगा। ठीक है। एक सीक्वेंस बन रहा है ना, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9। ठीक है। तो इस तरीके से इन सबको क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया सिंपली। ये हमारी एक जो ट्रायंगुलर नंबर्स जो है वो उसका सीक्वेंस जो है वो आ गया। अब इसमें क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, नहीं आ रहा है 25 इसमें कहीं भी, तो 25 गलत हो गया और 9 भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। ठीक है। और सही आंसर क्या हो गया 36। तो इस तरीके से आप इनको क्या है पहचान सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि करना कैसे है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीक्वेंस 1 8 27 64। दी गई अनुक्रम में अगला नंबर क्या है, 1 8 27 और 64। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 125 81 63 या 243। सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस कैसे जो है वो बन रहा है, कौन सा रूल इसमें लग रहा है, उसको पहचानना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, 1 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 64 है। तो अगर इनको आप ध्यान से देखें तो ये जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं 8 27 64, ये किसी न किसी वैल्यू का क्यूब है ये, यानी कि घन हो रहा है किसी न किसी वैल्यू का। 1 का घन क्या होता है 1। उसके बाद 2 का घन कितना होता है 8। उसके बाद 3 का घन कितना होता है, यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है 27 27। उसके बाद 4 का घन यानी कि 4 का घन कितना होता है 64 होता है। इसी तरीके से 4 के एक सीक्वेंस बन गया 1 2 3 4। 4 के बाद क्या आएगा 5। 5 का घन कितना होगा, यानी कि 5 का क्यूब, 5 का घन कितना होगा, यानी कि 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पहले ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी कॉल फॉलोइंग सीक्वेंस 1 6 15 28। हम निम्नलिखित क्रम को क्या कहते हैं। ये एक और सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं ये हमें चेक करना है। पहला ऑप्शन है ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर त्रिकोणीय संख्या है ये। या दूसरा है स्क्वायर नंबर्स, वर्ग संख्या है। तीसरा है हेक्सागोनल नंबर्स, षटकोणीय संख्या है। उसका चौथा है बिरंका नंबर्स, बिरंका संख्याएं हैं। क्या है ये हमें चेक करना है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ये इन सीक्वेंस के आधार पर कि स्क्वायर नंबर्स, हेक्सागोनल नंबर्स, बिरंका नंबर्स, इसमें एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में बना रखी है वीडियो, तो वहां से आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इसमें हमने देखना है कि निम्नलिखित क्रम को क्या कहते हैं। ये कोई क्रम दिया हुआ है, हमें ये सीक्वेंस पहचानना है 1 6 15 28। ठीक है। अब हमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है ट्रायंगुलर नंबर्स, त्रिकोणीय संख्याएं। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं 1 3 6 10, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया भी हमने ये 1 3 6 10। ठीक है। इनको निकालने का तरीका भी बताया उसमें। तो 1 और 3 होना चाहिए, 1 के बाद 3, यहाँ पे क्या है 6 है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, ये ट्रायंगुलर नंबर जो है वो नहीं है। उसके बाद आता है स्क्वायर नंबर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। यानी कि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। 6 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, किसी भी अंक का वर्ग नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हेक्सागोनल नंबर्स। ये हमें पता नहीं है अभी, जैसे मान लो अगर आपको पता नहीं है कि हेक्सागोनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इसको बाद में देख लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास बिरंका नंबर्स। बिरंका नंबर्स भी हमने किए हैं। बिरंका नंबर्स में क्या था, अब मैंने पहले भी बताया था कि पिछली दो संख्याओं का, यानी कि
पिछली दो संख्याओं को जोड़ के अगली संख्या आती है, दो संख्याओं का यानी कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के थर्ड वैल्यू आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्या है 1, सेकंड क्या है 6 है, 1 और 6 को ऐड करके कितना होता है 7। तो यहाँ पे अगर 7 होता, ठीक है, उसके बाद का भी हम आगे देख लेते प्लस करके। अगर जोड़ के अगली संख्या आ रही है तो वो बिरंका नंबर्स होगी, अगर नहीं आ रही है तो बिरंका नंबर्स नहीं है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी, जो कि सही है। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि आपको हेक्सागोनल नंबर्स निकालने का पता है, फॉर्मूला पता है, तो उससे भी आप कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू 2n-1। ठीक है, जैसे n की जगह पर मान लो सेकंड टर्म निकालनी है हमने, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 1 कितना हो जाता है 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना होगा 6 होगा। तो ये फॉर्मूला अगर पता है तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके से 3 वाला भी निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म भी। n की जगह 3 आ जाएगा, 3 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 3 6 हो गया, माइनस 1 5, 5 इंटू 3 कितना होता है 15 होता है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। ये हमने यहाँ पे एक चार्ट भी दिखाया हुआ है, ये फॉर्मूला है, हर एक हेक्सागोनल नंबर जो है वो निकाल के दिखा रखा है इसमें, इस तरीके से निकाल सकते हो आप। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, अब एक सी एन यानी कि सेंट्रल हेक्सागोनल नंबर होते हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक तो हेक्सागोनल नंबर हो गए, ठीक है, उसका फॉर्मूला सीधा हो गया हमारे पास कि n इंटू 2n-1। एक सेंटर्ड हेक्सागोनल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, उसमें क्या फॉर्मूला होता है 3n इंटू n-1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला होता है इसका। और सीक्वेंस को याद रखना हो तो अगर हेक्सागोनल है सिंपल तो 1 और 6 आएगा, सेंटर्ड हेक्सागोनल है तो 1 7 हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, 1 6 है तो हेक्सागोनल नंबर्स होंगे वो, और 1 7 है तो सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर है वो। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इन शेप सीक्वेंस हाउ आर रेगुलर पॉलीगन्स रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस। ठीक है, आकृतियों के क्रम में नियमित बहुभुज संख्याओं के क्रम से किस प्रकार संबंधित है, नियमित बहुभुज संख्याओं से के क्रम से किस प्रकार संबंधित है। द नंबर ऑफ एंगल्स इंक्रीजेस, कोणों की संख्या बढ़ती जाती है। दूसरा है द नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीजेस एज काउंटिंग नंबर्स, गिनती के साथ भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद है दे फॉलो स्क्वायर नंबर्स, वे वर्ग संख्याओं का अनुसरण करते हैं। रेगुलर पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है दे फॉलो ऑड नंबर्स, दे वे विषम संख्याएं होती हैं। अब इसमें क्या होता है रेगुलर पॉलीगन्स में, ठीक है, तो पूछा गया है आकृतियों के क्रम में नियमित बहुभुज संख्याओं के क्रम से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा बी सही है, कि जैसे जैसे गिनती के साथ भुजाओं की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है द कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस इन्वॉल्व रिप्लेसिंग, कोच स्नोफ्लेक अनुक्रम में डैश को प्रतिस्थापित करना शामिल है। एक कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस होता है, उसके बारे में भी वीडियो बनाई हुई है मैंने, तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। डिटेल में उसमें समझाया गया है कि कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें ईच लाइन सेगमेंट बाई अ स्पीड बम्प, प्रत्येक रेखाखंड पर एक गति अवरोधक लगा हुआ है। दूसरा है ईच साइड बाई अ ट्राइंगल, हर एक साइड को एक त्रिभुज, हर एक भुजा को एक त्रिभुज द्वारा रिप्लेस किया जाता है। तीसरा है ईच साइड बाई स्क्वायर, हर एक साइड को एक स्क्वायर के साथ रिप्लेस किया जाता है। ईच नंबर बाई इट्स क्यूब, प्रत्येक संख्या को उसके घन से विभाजित किया करें। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको कोस स्नोफ्लेक सीक्वेंस का क्लियर है कंसेप्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कोस स्नोफ्लेक सीक्वेंस में एक ट्राइंगल को स्पीड बम्प के साथ जो है वो रिप्लेस किया जाता है हर एक साइड को। ठीक है, हर एक साइड के 3 हिस्से किए जाते हैं, बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, बराबर हिस्सों में बांटने के बाद उसमें क्या होता है बीच वाले हिस्से को हटा दिया जाता है और एक स्पीड ब्रेकर की तरह वहां पे ट्राइंगल जो है वो खड़ी कर दी जाती है। तो ऑप्शन ए सही है। और ज्यादा डिटेल के लिए आप प्लेलिस्ट में कोस स्नोफ्लेक की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है
द सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट विद, गिनती की संख्याओं का क्रम किससे शुरू होता है? 0, 1, 2, 3। किससे शुरू होता है? 1 से। कोई भी काउंटिंग है वो 0 से शुरू नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? 1 2 3, ठीक है। 0 नहीं बोलते हम कभी भी कि 0, ठीक है। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। नेक्स्ट है हमारा, विच सीक्वेंस रिजल्ट्स फ्रॉम एडिंग काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन, गिनती की संख्या को ऊपर और नीचे जोड़ने पर कौन सा क्रम प्राप्त होता है? ऊपर और नीचे दोनों साइड जोड़ने पर इवन नंबर्स होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं, स्क्वायर नंबर्स होते हैं, या बिरंका नंबर्स होते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अप एंड डाउन एडिंग क्या होती है, यानी कि ऊपर नीचे जोड़ने वाला क्रम कौन सा क्रम है, कैसे होता है, कंसेप्ट क्या है, ये इसको समझ लेंगे हम सबसे पहले। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है 1 और 2। अब 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो एक बार क्या हो गया? ये अप हुआ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े हम, ठीक है। क्योंकि सेकंड नंबर है ये, तो 2 के बाद फिर से हमें नीचे आना पड़ेगा, तो प्लस 1 अगेन जो है वो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यानी कि पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, ठीक है। उसके बाद 2 के नीचे क्या आता है? 1 आता है, तो यानी कि ये डाउन गया, ठीक है। तो कितना हो गया? इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या आएगा? 1 हो गया, 2 हो गया, नेक्स्ट आएगा 3, यानी कि 1 से लेके 3 तक हमें ऐड करना है, ठीक है। 1 से 3 तक ऐड किया, फिर 3 से दोबारा वापस आना है हमें, यानी कि एक बार ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर से फिर नीचे की तरफ आना है हमें, ठीक है। 1, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये एक बार अप हो गया, फिर डाउन हो गया, और क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पर क्या आ गया हमारे पास? ये 9। उसके बाद क्या है? 4 आएगा आगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। फिर 3 2 1, ऐसे होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो गया ये? 16। तो इस तरीके ये होता है अप एंड डाउन, यानी कि अप एंड डाउन को ऐड करना काउंटिंग नंबर को, ठीक। तो ये सारी संख्याएं क्या है? वर्ग संख्याएं हैं। क्या है ये? रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो गया हमारा? 1 4 9 16 25, ठीक है। और ये क्या है? दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं किसके? 1 2 3 4 5 के परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा? सी हमारा सही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक ज्ञान भरी वीडियो के साथ में। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।